आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन राइट है। और जिसने अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब इसे एक्सरसाइज 6.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जाम्पल वीडियो नहीं देखी है उनके लिए बता दूं भैया पहले जाकर वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं जो परम्यूटेशन को क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। वो सब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए गए हैं। आपको पता है कि जो बच्चे चैनल पर कंटिन्यू हैं उनको पता होता है कि हम पहले इंट्रोडक्शन शूट करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई नया व्यूअर है तो उसके लिए बता देता हूँ कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिलेगा इंट्रोडक्शन का और एग्जाम्पल का, वो जरूर देखना एक बार। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के पर आना है, ठीक। दूसरी बात, मेरे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को खुद क्वेश्चन ट्राई करना है। और अगर आप इंट्रोडक्शन देख के अच्छी तरह से आए हैं, एग्जाम्पल्स देख कर आए हैं, तो आपको क्वेश्चन 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन होने के बाद आपको फिर चेक करना है कि गलत है या सही है, ये जो तरीका आपने लगाया है वो गलत है या सही है, ठीक है। तो यही तरीका होता है मैथ को करने का, ठीक है। ये नहीं कि बस डायरेक्ट वीडियो देखने बैठ गए और उतार दिया, ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा। अगर आपको सच में मैथ सीखना है, सच में अगर आपको मैथ के क्वेश्चन करने सीखने हैं तो तरीका यही है कि पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। गलत होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा तो मैं यहाँ पर उपदेश नहीं दूंगा, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। उससे पहले छोटा सा एक मोटा सा बता देता हूँ कि जब भी कभी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हमको आर ऑब्जेक्ट लेकर परम्यूटेशन बनाने हैं या अरेंजमेंट बनाने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा NPR। और इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। ये सब बातें हमारी बहुत अच्छी तरह पहले हो चुकी हैं। अगर एन ऑब्जेक्ट में से एन ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना है तो भी फॉर्मूला वही है, बस लिखने का ढंग अलग हो गया। NPR की जगह NPN लिख दिया और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो वैल्यू फैक्टोरियल n आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब क्वेश्चन में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दो बात ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं वो सब डिफरेंट हो, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जो गिवन हो, और जो बनाने हैं उनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड, तभी फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउ है तब लगाना है n पावर r, और अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, 2 एक जैसे हैं 3 एक जैसे हैं, तब फॉर्मूला ये लगाना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया है, इनकी पूरी डिटेल विद प्रूफ विद एग्जांपल जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं 6.3। दोनों तरीकों से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, NPR के फॉर्मूले से भी कराऊंगा और फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कराऊंगा। आपको जैसे अच्छा लगे एग्जाम वैसे करके आओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। 2 डिजिट्स मेरे को गिवन है, उनको लिखते हैं पहले। डिजिट्स गिवन 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक की डिजिट, यानी कि 9 नंबर मेरे पास में है अवेलेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अवेलेबल है। जो डिजिट बनानी है, जो नंबर बनाना है उसमें डिजिट यूज करनी है केवल N3 डिजिट्स इन नंबर टू बी फॉर्म्ड। जो नंबर बनना है ना उसमें डिजिट कितनी चाहिए मेरे को, 3। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यार। 9 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को लेना है, तो क्या करोगे, NPR लगाओगे या n पावर की पावर r लगाओगे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो वो लगा देना, रिपीटेशन अलाउ है तो ये लगा देना। पढ़ते हैं आगे, कहता है नो डिजिट्स इज रिपीटेड, रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 9 डिजिट रिपीटेड, 9 डिजिट रिपीटेड, बस कहानी खत्म। तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस यानी कि रिक्वायर्ड नंबर कैन बी फॉर्म्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर। तो सिंपल सा फॉर्मूला परम्यूटेशन का कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं या परम्यूटेशन बना सकते हैं, इज NPR इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वो दिया रखा है यहाँ पर। तो NPR को सोल्व कर लो, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो 9 8 7 6 पे इसको रोक दो और ये इससे कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7। सोल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट यहां तक? अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि लिखना कैसे है। लिखना ऐसे ही है, कोई फालतू लैंग्वेज नहीं लिखनी,
कुछ नहीं लिखना, लिखना ऐसे ही है। हमने बता दिया कि डिजिट ये गिवन है, यूज इतनी करनी है, रिपीटेशन है नहीं, फॉर्मूला लगा दिया, इतना ही करना है, फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। हाँ, इससे कम नहीं करना मगर। तो ये मैंने आपको कराया है क्वेश्चन परमुटेशन के फॉर्मूले से। अगर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें, जो हमने 6.1 में किया था, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए क्या होता है भाई, 3 बॉक्स बना लो, 3 बॉक्स बना लो, 9 डिजिट गिवन है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 9। भाई कोई भी नंबर आ सकता है ना यहाँ पे, तो 9 भी आ सकता है, 8 भी, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो पहले वाले बॉक्स को फिल करने के सोचने के तरीके मेरे पास 9 है, तो 9 तरीके हो गए। अब वो बोल रहे हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, राइट है। तो जो नंबर हमने वहां से यूज किया है वो दोबारा नहीं ले सकते, तो इसको फिल करने के तरीके 8 रह गए। अब हमने 2 यूज कर लिए, अब मेरे पास ऊपर 7 रह गए। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 आ गया आंसर। क्लियर है। तो हम हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होती। तो मतलब यहाँ पर उसने हमको कितनी बातें दे दी कि इस बार मेरे पास जो डिजिट गिवन है ना, वो सारे गिवन है, क्योंकि उसने गिवन डिजिट के बारे में कोई बात नहीं करी। तो दुनिया में जितनी डिजिट होती हैं सब गिवन है। जिन दुनिया में केवल 10 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। पिछले क्वेश्चन में डिजिट उसने गिवन कर रखी थी, हमको दे रखी थी ना, तो 1 से लेकर 9 तक दे रखी थी। उनकी इच्छा थी भाई कुछ भी दे सकते हैं। अब उन्होंने डिजिट के बारे में कुछ नहीं कहा कि यूज कौन कौन सी करनी है, तो हम सारे यूज कर सकते हैं 0 to 9। ठीक है। डिजिट इन नंबर्स टू बी फॉर्म्ड, जो नंबर बनेगा, बनाना है, उसमें रखनी है 4 डिजिट। क्लियर है इतनी बात। और स्टेटस क्या है रिपीट का ना होने का, कहता है कि नो डिजिट रिपीट, डिजिट रिपीट नहीं होनी है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो। अब तक तो लग रहा है कि पहले जैसा है कि भैया 10 डिजिट गिवन है, 10 है ये, 0 से लेकर तो 10 होते हैं, 10 डिजिट गिवन है। और डिजिट इन नंबर टू बी फॉर्म, जो नंबर बनना है उसमें डिजिट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, 10p4। रिक्वायर्ड नंबर 10p4 एनपीआर के फॉर्मूले से। क्लियर है बात, राइट है। तो अगर हमने यहीं पर आंसर छोड़ दिया तो हमारा सवाल पूरा कट जाएगा, नंबर आधे मिलेंगे हमको। क्योंकि याद करो मैंने आपको एग्जांपल में बात समझाई थी और ये कहा था कि बात को सुनहरे अक्षरों में लिख लेना कि अगर गिवन डिजिट्स में 0 शामिल है तो ये हमारे लिए पंगा कर देगी। क्यों पंगा कर देगी हमारे लिए, ये बात मैंने बताई थी मैंने एग्जाम्पल में, और जिन्होंने उस टाइम पर नहीं सुनी थी अब सुन लेना। अगर गिवन वाले डिजिट्स में 0 भी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल बन जाएगा आपके लिए। अब क्या हुआ होगा क्या कि जो ये 4 डिजिट का नंबर मुझको बनाना है ना, और जिसमें मेरे पास रखने के लिए कौन कौन से डिजिट अवेलेबल हैं, मेरे पास अवेलेबल डिजिट कौन कौन सी हैं, ये 10 डिजिट मेरे पास अवेलेबल है। मैंने क्या कर दिया, मैंने तो एक साथ 10 के 10 डिजिट में से 4 को लेकर नंबर बना दिए। तो इनमें एक नंबर ये वाला भी आएगा, बिल्कुल इनमें एक नंबर ये वाला भी आएगा, इनमें एक नंबर ये वाला भी आएगा, इनमें एक नंबर ये वाला भी तो आएगा। जिनमें 0 पहले नंबर पे होगा, तो जिनमें 0 पहले नंबर पे होगा तो वो डिजिट अब 4 डिजिट की कंसेप्ट, वो नंबर अब 4 डिजिट में माना जाएगा। 0 भले ही आ गया हो, ये तो अब 412 माना जाएगा ना नंबर, ये तो अब 3 डिजिट का माना जाएगा। तो इन नंबर्स में अभी घपला है, इन 10p4 नंबर्स में, इन 10p4 नंबर्स में वो नंबर शामिल हैं, वो नंबर शामिल हैं जिनमें 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में यानी कि 1000 प्लेस पे है, जिनमें 0 1000 प्लेस पे है। तो इसमें कुछ नंबर मतलब अभी ऐसे पाए जाएंगे जो 3 डिजिट के हैं, हमको मतलब 4 डिजिट के बताने हैं ना मगर। तो अगर हमने यहाँ पे आंसर छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। दोबारा समझते हैं बात को, मैंने एग्जाम्पल समझाया भी था वैसे। इन 10p4 में जो भी निकल के आएगा, 2000 3000 जो भी सोल्व करके आएगा ना, वो नंबर भी इंक्लूड है, वो नंबर भी इंक्लूड है जिनमें 0 स्टार्टिंग में आएगी। और 0 के स्टार्टिंग में आने का मतलब ये नंबर अब 4 का नहीं रहा, ये नंबर तो बन गया 3 डिजिट का। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उन डिजिट को फाइंड करता, उन नंबर्स को फाइंड करता हूं
जिनमें जीरो यहाँ पे है। अब मैं ढूंढता हूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं इसके अंदर। अच्छा एक काम करो, उसको सोल्व कर लेते हैं ना। 10p4 को सोल्व कर लो, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4, फैक्टोरियल 10 और 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल 10 बाहर निकालो 10, 9 बाहर निकालो, 8 बाहर निकालो, 7 बाहर निकालो, 6 पर गाड़ी रोक दो और फैक्टोरियल 6 6 को काट दो, तो 10 9 8 7 टाइम बचाएगा ना, 9 8 7 9 8 504 5040। तो ये 5040 वो नंबर हैं जो मैंने निकाले हैं 10 पे 4 करके, मगर इनमें कुछ नंबर वो भी शामिल हैं अभी जो जिनमें जीरो पहले स्थान पे आएगा, हजारवें स्थान पे आएगा, उनको मुझको माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं उन नंबर्स को ढूंढता हूं जिनमें जीरो, अब मैं उन नंबर्स को ढूंढता हूं जिनमें जीरो यहां पर आ गया है। मान लो 50 आएंगे या 100 आएंगे या 150 आएंगे, उसको यहां से माइनस कर देंगे, बस ये काम करना है, ठीक। नाउ फिक्स द जीरो, नाउ फिक्स द digit 0 at, now fix the digit 0 at thousand place, thousand place, जीरो को यहाँ फिक्स कर दो। अच्छा ये बॉक्स अब यहाँ पे आप बना लेना है ना। हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया आप यहाँ बैठ जाओ, जीरो को यहाँ बैठा दिया हमने कि तुमको अब यहीं रहना है, तो हिलना नहीं है, ठीक है। तो अब इस वाले बॉक्स को फिल करने का सिर्फ मेरे पास एकमात्र एक तरीका, जीरो, इसको फिल करने का और कोई तरीका मेरे पास नहीं बचता, सिर्फ जीरो मैं फिल कर सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे, सो number of, so number in which so number in which digit 0 in thousand place, थाउजेंड प्लेस, तो वो है नंबर जिनमें जीरो थाउजेंड प्लेस पे होगी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को भरना है। भरने 3 प्लेस हैं, भरने कितनों में से हैं, 9 में से, क्योंकि जीरो हमने यहाँ पर ले ली, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जीरो को तो हमने यहाँ भर दी, तो अब जीरो को दोबारा यूज तो हम कर नहीं सकते। तो अब मेरे पास 9 नंबर बचे, उन 9 में से 3 बॉक्स भरने हैं, तो 9p3, क्लियर है। मतलब इन तीनों बॉक्सेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके आ गए, 9p3, और इसको भरने का केवल एकमात्र एक तरीका, तो मल्टीप्लाई 1 से भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। भले ही कोई लोग, बहुत से लोग उसको नहीं लिखते, उससे फील नहीं आता कि हुआ क्या है, बात होती थी रटने वाली। भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल तो ये कहता है ना कि जितने तरीके इसके हैं और जितने तरीके इनके हैं कि मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने के 9p3 तरीके इंटू 1, तो टोटल के लिए कितने हो जाएंगे 9p3 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे अब हम, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन और 3 कहाँ से 6, कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 6, तो 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बचेगा 504। तो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर जो उसने पूछे थे हमसे, रिक्वायर्ड 4 डिजिट्स नंबर, तो जो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर होंगे 5040 में से 504 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 5040, 5040, तो 4536, 4536 रिक्वायर्ड हमारा नंबर आएगा 4 डिजिट वाला, राइट है, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी मैं इसको आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कराता हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा, 2 लाइनों में खाली। तो देखो मैंने पहले इसलिए कराया आपको क्योंकि ये तरीका मुझे आपको सिखाना था, इसका अपना अपने अलग इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाएगा, बल्कि 1 लाइन में कर दूंगा, मुझे 1 में भी कर दूंगा सोल्व, ठीक है। उसको सीखने का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, हमको ये भी सीखना है, हमको वो भी सीखना है। एग्जाम में बैठने के बाद हमारी चॉइस है, हम जैसे मर्जी करें, वहां लिखा हुआ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे करना है, आपको खुद करना है अपनी इच्छा से, जैसे मर्जी करो, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एग्जांपल में कराया था और एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद करो, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दिखा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, क्या बताई थी कि जैसे कि 10 डिजिट मेरे पास में है और 4 यूज करनी है, जीरो शामिल कर दी गई है, तो 10p4 हो जाएगा ना, मोटा मोटा 10p4 क्या हो जाएगा 10p4, और मैंने समझाया था कि माइनस कर देना इन दोनों में से एक एक कम करके 9p3, देखो वही क्या आप भी 10p4 ये आया था, 9p3 ये आ गया, बात तो वही होगी ना। तो क्लियर करना नहीं है आपको, ठीक है।
ये मैंने समझाया था आपको एग्जाम्पल में। दूसरी बात, अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से नोट कर लो, अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से करना चाहता हूँ ना, तो मुझे कुछ लिखना भी नहीं है, क्वेश्चन इस बॉक्स के अंदर रफली सोल्व कर देंगे हम। देखो क्या करना, हमने किए भी थे 6.1 में। क्या करना है, अरे भाई 4 बॉक्स बनाने हैं ना, मोटा मोटा देखो हमको 4 बॉक्स बनाने हैं ना, और जब 4 डिजिट का नंबर रखना है, और ये तो हमको दिमाग दिमाग तो दिया हमको ऊपर वाले ने, इतना तो है हमारी खोपड़ी के अंदर कि इस स्थान पर मैं जीरो भरूंगा ही नहीं भैया, मेरे को 10 डिजिट में से चूज कर करके यहाँ भरनी है, तो मैं पहले डिजिट जीरो क्यों भरूंगा, जब मुझको पता है कि जीरो यहाँ भरने पर डिजिट नंबर तीन डिजिट का रह जाएगा, तो मैं तो जीरो भरूंगा ही नहीं ना। मैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के नंबर भरूंगा, यानी कि इसको फिल करने के मेरे पास 9 तरीके होगी। ठीक, अब मेरे पास रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसको भरने के कितने बचे, टोटल 10 थे, टोटल 10 थे। अभी कोई एक तो भरा है, 1 से लेकर 9 तक में तो कोई एक भरा है, तो बाकी 9 तो अभी अवेलेबल है, वो 9 यहाँ भरे जाएंगे। अब 2 यूज कर चुके आप, अब 2 यूज कर चुके, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके लिए 8 बचे, इसके लिए 7 बचे। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनके मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये आ रहा नहीं आ रहा। फंडामेंटल प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है बिल्कुल आएगा, 100 का 100% आएगा ये, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, दोबारा देखो, इस वाले प्लेस पे भी जो इस वाले प्लेस को मैं जीरो से नहीं भर सकता, तो मेरे पास जीरो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में बची है 1 से लेकर 9 तक, 9 नंबर है, 9 तरीके हैं इसको फिल करने के, भर दिया, भरा तो कोई एक ही है ना, तो अब कितने बचे, जीरो आगे, तो आगे के लिए तो जीरो अवेलेबल है, अब तो 9 बच गए ना, टोटल 10 थे, भरा एक है, बचे 9, वो यहाँ पे आ गए। अब एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, बचे 8, बचे 7, काम खत्म। नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन बनाना है, तो 2 कंडीशन होगी मेरे पास, डिजिट 3 नंबर की रहेगी, इवन रहेगी। कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7, और इनका यूज करना है 1 2 3 4 6 7, जो 4 कंडीशन हो गई। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट्स इज रिपीटेड। तो कई सारी बातें उसने हमको बोल दी एक बात के अंदर। नंबर 1 बात क्या कह रहा है वो, डिजिट बनानी है, सॉरी नंबर बनाना है 3 डिजिट का, एक बात, नंबर होना चाहिए इवन, दूसरी बात, इनको यूज करना है, 3 बात हो गई। चौथी बात, रिपीट करना नहीं है। ठीक, मतलब ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है, इस फॉर्मूले की अवेलेबिलिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है, RNA हो यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ हो, और सारे नंबर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब फिर से दोनों उससे करा दूं, मेथड से करा दूं, दोनों मेथड से करा दूं। पहले करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, जो हमने किया था 6.1 में। सुनो मेरी बात, देखो वो कह रहा है कि डिजिट इवन हो, सारी दुनिया को पता है कि जो डिजिट इवन होती है ना, उसका लास्ट का नंबर भी इवन ही होता है। तो यहां पर हम ऐसे ही नहीं उठाया रख दिया, यहाँ पे तो मुझको इवन ही रखना पड़ेगा। तो इसको भरने के मेरे पास विकल्प 2, एक तो 2 भर सकता हूँ, और 4 भर सकता हूँ, और 6। इसको भरने के मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो 2 भरूंगा, या 4 भरूंगा, या 6 भरूंगा कोई एक ही, लेकिन एक टाइम पे, है ना। तो ऊपर से मैंने उठा के कोई एक इवन नंबर यहाँ भर दिया, इन तीनों में से कोई एक भर दिया, वहां से कम तो एक ही होगा, टोटल 6 थे, एक भर दिया, 5 रह गए, रिपीटेशन तो है नहीं, तो इसको फिल करने के 5 तरीके हो गए। अब मेरे पास 2 ले चुका हूं मैं, एक इधर एक इधर, अब मेरे पास 4 बच गए। ठीक, अब मेरे पास 4 बच गए, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिक्वायर्ड नंबर 4 × 5 × 3 = 60, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बच्चा बोलेगा सर कैसे करना है एग्जाम में, लिखना कैसे है, अरे ऐसे ही लिखना है भाई, ऐसे ही लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटने वाला। मैथ के टीचर जो होते हैं ना, वो खड़ूस टाइप के बिल्कुल नहीं होते, 1 2 को छोड़ दूंगा दुनिया में से, उनको पता है उन बच्चों की भावनाओं के बारे में। आपने इतना काम कर दिया ना, तो जो मैथ का टीचर कॉपी चेक करेगा ना आपकी, उसकी आंखें देख लेंगी कि हाँ भाई बच्चे ने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, क्या क्या गिवन है, उसने करके भी देखा है प्रैक्टिकली चीज़ों को, ये ऐसे ही करना है आपको। कोई फालतू लगे मत लिख के आना, इतना टाइम किसके पास है, मत लिखना, बिल्कुल ऐसे करके आना, कोई नहीं काटेगा बिल्कुल नंबर आपके। ठीक है, चलो जी, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं तो परमुटेशन से करूंगा, करो। अगर आपको इसको परमुटेशन के यूज से करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना अच्छा नहीं लगता तो करो, बिल्कुल करो। और मैं तो कहता हूँ करना, आपको तरीके दोनों आने चाहिए,
चलो जी स्टार्ट करते हैं एक बार फंडामेंटल प्रिंसिपल, सॉरी परमुटेशन के फॉर्मूले से भी देखते हैं एक बार। तो इतनी बात तो गिवन थी मेरे पास, इतनी बात तो गिवन थी। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कंडीशन डाल दी तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, बॉक्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसको भरने के लिए फिर से वही चीजें है ना, यहाँ तो मेरे को इवन ही भरना है ना बाबू, यहाँ तो मेरे को इवन ही भरना है ना, क्या 2 या फिर 4 या फिर 6। लेकिन अब मैं इस तरह से नहीं लूंगा, अब मैं परमुटेशन से लूंगा। देखो कैसे लूंगा, मेरे पास इवन डिजिट मुझको यहाँ फिल करनी है, मेरे पास बहुत ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात बोलूंगा मैं अब। मुझको यहाँ पर इवन डिजिट फिल करनी है, कितनी अवेलेबल है 3, भरनी कितनी है 1, तो 3 में से 1, ठीक। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करने के तरीके। परमुटेशन के हिसाब से अगर बात करूं तो परमुटेशन कहता है कि 3 ऑब्जेक्ट में से आपको भरना तो एक ही है ना, तो NPR 3P1, राइट है। अब परमुटेशन क्या बोलता है, अब परमुटेशन कहता है कि अब भरने हैं बचे हुए 2 बॉक्सेस। अरे भरने कितने में से हैं, 5 में से, क्योंकि 6 में से 1 मैंने यहाँ पर ले लिया, 6 में से मैंने यहाँ पे 1 भर दिया, ये और भर रखा नीचे देखो ध्यान से। अब मुझको 2 बॉक्स भरने हैं 5 में से, नंबर ऑफ वेज टू फिल रिमेनिंग 2 प्लेस, खुद लिख लेना रिमेनिंग लैंग्वेज वगैरह, रिमेनिंग 2 प्लेस, भरने कितनों में से हैं 5 में से, भरने कितने हैं 2, 5P2। ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। सो रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर 3P1 इंटू 5P2, सोल्व करते हैं, वो इसका फॉर्मूला NPR का फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई, और फैक्टोरियल 3 में से गया 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई, फैक्टोरियल 5 की 120 हो गई, फैक्टोरियल 3 की 6 हो गई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 60 आ गया। अरे चाचा देखो कितना आया आंसर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात। तो जैसे आपको करना है वैसे करो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ इतना जरूर है कि परमुटेशन के फॉर्मूले वाला मेथड मोस्टली बड़ा होता है ऑन द कंपेरिजन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मगर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको यही सीखना है, आपको दोनों सीखना है। कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनमें ये वाला इजी पड़ेगा, ये हम लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक, तो हमको दोनों सीखने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, तो जो नंबर बनाने हैं उनमें डिजिट कितनी लेनी है मेरे को 4, नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर्स टू बी फॉर्म्ड, जो डिजिट बनेंगी बन के आएंगी उनमें डिजिट 4 रखनी है। मतलब ये काम तो मैं कर ही लूँ तरफ को, है ना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 और 4, 4 बॉक्स बना ली मैंने, ठीक है। यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, इनको यूज करना है 1 2 3 4 5 को। नो डिजिट इज रिपीट, डिजिट रिपीट नहीं करने को है, ठीक। फिर आगे भी कह रहा है कि बाबू बाबा देखेंगे, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें मेरा काम कुछ नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। 5 ऑब्जेक्ट है, 5 अलग अलग है, 4 यूज करने हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वो लिखा फॉर्मूला सिंपल कर लो, परमुटेशन से करो डायरेक्ट। तो रिक्वायर्ड नंबर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू NPR यानी कि 5P4, 5P4 को यूज करेंगे कैसे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 यानी कि इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 1 यानी कि 120। तो 120 नंबर ऐसे होंगे जिनको हम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल से करना है, ये तो मैंने डायरेक्ट किया ना फॉर्मूला लगा के, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी देख सकते हो एक बार। 5 डिजिट हैं, 4 बॉक्स फिल करने हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पहले को फिल करने के 5 तरीके, दूसरे के 4, तीसरे के 3, अगले के 2, 5 चौक 20 या 7 120, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी इन विच इवन नंबर, इनमें से कितने नंबर इवन होंगे, हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन, इवन कितने होंगे। तो अगर इवन जानने हैं आपको, और नहीं आल्सो। अब इसका चलते हैं सेकंड पार्ट पर कि इवन नंबर्स कितने होंगे। तो अगर इवन नंबर निकालने हैं ना, तो नंबर ऑफ वेज टू बी फिल द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, या तो 2 फिल करोगे या फिर 4 फिल करोगे यहाँ पर,
भैया 2 फिल करोगे या 4 फिल करोगे, तो 2 तरीके हो गए ना, इवन रखना है ना पिछले क्वेश्चन की तरह। भरा कोई एक ही है, 5 थे, एक भर दिया, बच गए 4, तो इसको भरने के 4 तरीके, इसके 3 तरीके, इसके 2 तरीके, ठीक। तो टोटल इवन नंबर्स, फंडामेंटल से कर दो बात, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर दो, टोटल इवन नंबर्स। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, 2 3 4 2। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है ना, नहीं सही है। 2 3 6 24 दूनी 48, ठीक है। तो 48 नंबर्स इवन होंगे। आंसर देख लेते हैं एक बार तो चल जाएगा क्या आ रहा है आंसर। वैसे तो शायद सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, 7.3, ठीक है 48 है। चलो जी नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5, अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन की ना एक खास बात और भी है, इसमें ना ये मान के चलो कि 50 से ज़्यादा 50% से ज़्यादा परसेंटेज जो क्वेश्चन का जो तरीका है सोल्व करने का वो क्वेश्चन में ही है। मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। जिनको पढ़ना आ गया उनको फिर ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन परम्यूटेशन से करना है या कॉम्बिनेशन से करना है। तो सबसे पहला तो यही है कि क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए कि वो क्या क्या कह रहे हैं हमसे। आधा क्वेश्चन तो इससे सोल्व हो जाएगा आपका। जैसे ये वाला है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, एक कोई कमेटी है उसमें 8 पर्सन है, सिंपल सी बात है भैया, कोई कमेटी है उसमें 8 पर्सन है, लिख लो नंबर ऑफ पर्सन इन कमेटी बराबर 8, एक कमेटी में 8 पर्सन है। इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, इन 8 लोगों में से मुझे 2 लोगों को चूज करना है, एक को बना दूंगा चेयरमैन, एक को बना दूंगा वाइस चेयरमैन, ठीक है भाई। 8 लोग है ना मेरे पास, ये पहला लोग है एल, लोग मान लो इसको, पहला लोग छोड़ो, पर्सन मान लो ठीक है। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन, छठा पर्सन, सातवां पर्सन, 8 पर्सन मेरे पास हैं, ये बैठे सामने, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए आए मेरे पास, मुझे इनमें से लेना है, बनाना है, उठा करके आ जाओ भाई। एक को बना दूंगा, क्या कहा है इसने, चेयरमैन, दूसरे को बना दूंगा वाइस चेयरमैन, बस ये बताना। कंडीशन ये दे रही रखिए कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक आदमी एक ही बन सकता है, मतलब एक ही आदमी चेयरमैन बनेगा। तो जो चेयरमैन बन गया ना वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, वही बात होगी नो रिपीटेशन वाली। एक आदमी चेयरमैन बन सकता, अगर जो चेयरमैन बन गया तो जो वाइस चेयरमैन बनेगा वो बाकी में से बनेगा। 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन पर नहीं रह सकता, ये कह रहा है वो। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पता क्या बन गया, 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 के 8 अलग अलग हैं, सारे आदमी है ना, इंसान ही तो है, 8 के 8 इंसान अलग अलग ही तो होंगे, सारे सारे सेम टू सेम तो होंगे नहीं। इन 8 में से किन्हीं 2 को लेकर बनाना है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। तो 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 2 लेने हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, लिखा है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, लिखा हुआ भी है। तो सिंपल सा तरीका हो गया ना 8p2। तो नंबर ऑफ वेज टू चूज, नंबर ऑफ वेज टू चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन को और एक वाइस चेयरमैन को इन 8 में से चूज करने के तरीके। तो मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट हैं, 2 चुनने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास 8p2 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, 8 बाहर, 7 बाहर, 6 अंदर फंस जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, फैक्टोरियल 6, सॉरी 56, ठीक। ये तो क्या मैंने फॉर्मूले से, अगर किसी को बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करना है तो ये दो पोजीशन है, ये 8 आदमी आए मेरे, इन 8 आदमी में से लेके सेलेक्ट करके यहाँ पर एक को बनाना है चेयरमैन, एक को बनाना है वाइस चेयरमैन। ये चेयरमैन की कुर्सी रहेगी, ये वाइस चेयरमैन की रहेगी। तो मेरे पास कितने विचार हैं, कितने तरीके से सोच सकता हूँ कि इन 8 में से चेयरमैन किसको बनाऊं। 8 के 8 अवेलेबल है ना, तो P1 को बनाऊं, नहीं जी P3 को बनाऊंगा, नहीं P3 तो देखने में अच्छा नहीं है, P2 तो बना दूं, चलो P8 को बना दूं। तो 8 तरीके हैं चेयरमैन बनाने के, 8 तरीके हैं। अब बनाया तो कोई एक ही चेयरमैन है, मैंने लिया तो कोई एक ही है ना, तरीके तो 8 से सोचने के। तो अब वाइस चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 7, दोनों काम करने हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से दोनों के मल्टीप्लाई कर देना, 56 आ जाएगा, 56 क्लियर है। और बता दूं एक बात और,
क्योंकि अभी हमने कॉम्बिनेशन नहीं किया है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का भी है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी हो जाएगा। एक्चुअल में जो चूज वर्ड यहाँ आया है ना, वो कॉम्बिनेशन के लिए ही यूज किया जाता है। फिलहाल मैं ज़्यादा बात बता के आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी होता है, तो समझना मेरी बात। देखेंगे वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स देते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल। ऐसा हमने एग्जाम्पल में किया था और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बच्चे दुआ करते हैं ज़्यादातर कि PNC से क्वेश्चन भगवान ऐसा आ जाए, लैंग्वेज वाला ना आए तो अच्छा रहेगा। ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि n-1 P3 रेशियो NP4 इज इक्वल टू 1:9। तो जो फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर वो लगा दो डायरेक्ट। NPR मान लो इसको, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r रेशो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 1:9। ठीक हो गया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 1 में 3 गया, सॉरी 1 और 3 4, और इसको उल्टा कर दो, रेशो में है ना, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ और इनको जो है आप उल्टा कर दो, इज इक्वल टू 1/9, और ये बड़े प्यार से इससे कट गया। फैक्टोरियल n-1 अपॉन कितना, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। तो फैक्टोरियल n-1, यहाँ से इस n को बाहर लो, अंदर बचेगा एक कम, अंदर बचेगा एक कम, समझा था उस दिन, ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो n इज इक्वल टू 9। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। चलो जी देखते हैं सेकंड पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, मतलब सॉरी 7 का फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है। 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू कितना 6PR-1। बिल्कुल ऐसे करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5-r 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5-r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 को बाहर ले लो ताकि अंदर एक कम हो जाए और अगले लाइन में से इसको काट सकूं, और ये हो जाएगा 7 और 1 7 माइनस r, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल में कितना 5-r इज इक्वल टू 2 6 जा 12, 7 माइनस r को बाहर लो, अंदर एक कम बचेगा, कौन 6 माइनस r, उसको बाहर लो, एक और कम बचेगा कितना 5 माइनस r, यहाँ रोक दो। इसको क्यों नहीं निकालना बाहर, क्योंकि इसको बाहर निकालने पे आता 4 माइनस r, अंदर जो बचता उसको बाहर निकालता तो बचता 3 माइनस r, ये तो कभी ना आता ना, तो कटता भी ना फिर तो इससे इसको काट दिया मैंने। फैक्टोरियल वाली टर्म कैंसिल होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसको जब भेज दो मल्टीप्लाई में ऊपर, तो 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 7r और 6r 13r, माइनस माइनस प्लस r का स्क्वायर, 12 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा r² माइनस के 13r प्लस के 30, फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई r में। क्लास 10th में जाओ, प्लस करके 13 आए, मल्टीप्लाई करके 30 आए, 10 और 3 डायरेक्ट कर दूँ क्या, डायरेक्ट कर दूँ तो बोलो, जल्दी बोलो भैया, r-10 r-3 डायरेक्ट कर दिए, क्लियर होगी बात। दोनों को इक्वल करो जीरो के, इसको भी करो और इसको भी करो, इससे r की वैल्यू 10, इससे r की वैल्यू 3। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती, फ्रैक्शनल आती है, डेसिमल में आती तो छोड़ देते, दोनों आई है तो हो सकता है कि दोनों लेनी पड़े और हो सकता है कि कोई से छोड़नी पड़े। उसके लिए कंडीशन बताई थी कि इस क्वेश्चन में जब भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, तो n की r की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो लेनी है। मतलब एक्चुअल मिला के r n से छोटा हो या इक्वल हो, r n से छोटा हो या इक्वल हो। तो ये तो बड़ा हो रहा है ना, अगर मैंने 10 यहाँ ले लिया तो 5p 10 बन जाएगा। भाई 5p 10, अरे 5 में से 10 चीजें थोड़े ले सकते हैं। अरे NPR का मतलब ये तो बताया था, n ऑब्जेक्ट में से r लेने हैं, तो 5 में से 3 तो ले सकते हो, 5 से 10 थोड़े ले लोगे। तो ध्यान से करना, n की r की वैल्यू n से छोटी हो या इक्वल हो, ठीक। तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो 7th का सेकंड पार्ट करते हैं इसके बाद। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है हमसे,
5pr, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया इसने, कुछ नहीं करना। 5pr इज इक्वल टू 6pr-1 है ना, 6pr-1। चलो जी लगाओ फॉर्मूला, लगाओ वाला, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, r-1 का बन जाएगा r+1, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, 6 बाहर लो, अंदर एक कम बचेगा ना, 6 + 1 7 माइनस r, ठीक हो गया। ये इससे कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r, 6 अपॉन इसको बाहर लो, अंदर एक कम बचेगा क्या, 6 माइनस r को बाहर लो, अब क्या बचेगा 5 माइनस r, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये से भेज दो मल्टीप्लाई में, 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 7 की r में 7r, 6 की r में 6r, माइनस माइनस प्लस, r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आओ, r² 13r प्लस के 36, फैक्टर करो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 चौ 36, 9 और 4 13, r-9 इंटू r-4 इज इक्वल टू 0, इनको रखो 0 के इक्वल, इससे वैल्यू 9 आएगी, इससे 4 आएगी, वही बात है, जो वैल्यू नीचे होगी वो ऊपर वाले से छोटी ही हो या इक्वल हो, बड़ी ना हो, तो 9 तो लेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग 4 लेंगे, तो इट इज 4, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, तो 1 से 7 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 4 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं थोड़े से और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के हैं, तो मैं उनको एक अलग वीडियो बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के पार्ट 2 में।